हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर टीचर विदुपन सर। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 5 यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करेंगे, व्हिच इज आल्सो नोन एज एपी। तो क्या है एपी? चलो पहले ये जानते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मतलब नंबर्स आगे बढ़ना। ओके बच्चों, कोई भी चीज अगर आगे बढ़े तो उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब प्लस या माइनस, प्लस या माइनस में नंबर्स अगर आगे बढ़े तो उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये हम लोग बोलते हैं। जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे नंबर शुरू होता है 2 से और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये जो आगे बढ़ रहा है नंबर्स, इनके बीच में गैप जो है वो इक्वल है। ध्यान से देखो, 2 से 3 तक जाने के लिए +1, 3 से 4 तक जाने के लिए +1, 4 से 5 तक जाने के लिए +1 और उसी तरीके से 5 से 6 तक जाने के लिए भी +1। अगर मैं उल्टा बोलूं, मान लो अभी नंबर ज्यादा से कम तक जा रहा है, मतलब बड़े से छोटे नंबर तक जा रहा है, जैसे कि 100, 90, 80, 70, डॉट डॉट डॉट। इस बार नंबर शुरू होता है 100 के साथ, लेकिन ये नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन ये जो कम हो रहा है, ये कम होने में भी इक्वल गैप है। 100 से 90 जाने के लिए -10, 90 से 80 जाने के लिए भी -10, 80 से 70 जाने के लिए भी -10। मतलब यहाँ पे नंबर्स कम हो रहा है लेकिन इक्वली, यहाँ पे नंबर ज्यादा हो रहा है लेकिन इक्वली। तो अगर इक्वल गैप के साथ अगर नंबर्स हम लोग ऐसे लिखे तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होना। So numbers are called to be in arithmetic progression। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि गैप प्लस में हो या माइनस हो। गैप डेसिमल भी हो सकता है, गैप्स फ्रैक्शन में भी हो सकता है और गैप्स जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 5, 5, 5, 5, 5 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे नंबर शुरू होता है 5 से, लेकिन हर नंबर 5 5 5 ही आगे बढ़ रहा है। तो अगर 5 से लेके 5 तक जाने के लिए कितना ट्रेवल किया? सिर्फ 0, राइट। फिर 5 से 5 तक के लिए 0, +0 बोलो या -0 बोलो, लेकिन ये 0 है। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 पॉजिटिव भी नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है, 0 तो 0 होता है। इसका मतलब इस बार ये जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो गैप कितना है? यहाँ पे 0 है। कभी कभी नंबर्स डेसिमल में भी आगे बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, डॉट डॉट डॉट। इस बार नंबर शुरू होता है 1 से और हर नंबर जो आगे बढ़ रहा है, गैप्स हो रहा है +0.5। राइट बच्चों, 1 के साथ अगर 0.5 प्लस करें तो मिलेगा 1.5, फिर उसी के साथ 0.5 प्लस करने से मिलेगा 2, उसी तरीके से 2.5, 3, 3.5 ऐसे आगे बढ़ रहा है। नंबर्स फ्रैक्शन में भी आगे बढ़ सकता है। जी हाँ बच्चों, अगर मान लो फर्स्ट नंबर शुरू होता है 1/2 के साथ, सेकेंड नंबर होगा 2/2, उसके बाद होगा 3/2, उसके बाद होगा 4/2, उसके बाद होगा 5/2। यहाँ पे देखो नंबर शुरू होता है 1/2 के साथ, लेकिन नंबर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे आगे कितना बढ़ रहा है? यहाँ पे +1/2 आगे बढ़ रहा है। राइट बच्चों, तो इसी तरीके से अगर नंबर्स हम लोग जो लिखेंगे, उन नंबर्स को अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, जहां पे गैप्स इक्वल हो, जहां पे गैप्स इक्वल हो, तब उन नंबर्स को हम लोग बोलेंगे कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी एपी में है। राइट बच्चों, आई होप तुम लोग ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी हम लोग जानेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसका नाम क्या क्या है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। मान लो नंबर शुरू करता हूं मैं 10 के साथ, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट डॉट। नंबर्स यहाँ आगे बढ़ रहा है और शुरू होता है कहां से? 10 से। राइट बच्चों, तो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर वो सीरीज जो नंबर्स है, ये जो नंबर्स है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, ये हम लोग को पता चलेगा अगर उनके बीच का गैप इक्वल हो तो हम लोग ध्यान से देखते हैं कि गैप इक्वल है कि नहीं। तो देखो 10 से 5 तक जाने के लिए +5 चाहिए, 15 से 20 तक भी +5, इसका मतलब गैप्स इक्वल है। राइट बच्चों, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होने वाला एक सीरीज दिखाता हूं तुम लोग को। 10, 15, 18, 20, 25। अभी यहाँ पे देखो जो नंबर्स है,
ये लेकिन इक्वल गैप में नहीं है। 10 से 15 तक +5, 15 से 18 तक +3, 18 से 20 तक +2, 20 से 25 तक फिर +5। मतलब यहाँ नंबर्स के बीच में गैप इक्वल नहीं है, तो ये नंबर्स जो है ये एपी में नहीं है। ऑलराइट बच्चों, तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई भी नंबर्स मतलब जो नंबर्स है वो अगर एपी में है तो जो नंबर फर्स्ट में है, जहां से पूरा नंबर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म। इसका मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना होगा बच्चों, यहाँ पे है 10, राइट। फर्स्ट टर्म को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ए से हम लोग दर्शाते हैं। वी डिनोट द फर्स्ट टाइम बाय द लेटर ए, समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज A1। ओके बच्चों, तो या तुम लोग इसको ए बोलो या तुम लोग इसको A1 बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है। और यहाँ पे ए हो या A1 हो, इसका वैल्यू कितना है 10। मैं यहाँ पे ऑब्लिक देके लिख रहा हूँ समझाने के लिए कि दोनों अलग अलग है। ऑलराइट बच्चों, उसी तरीके से जो हम लोग गैप्स बार बार बोल रहे हैं, गैप्स, राइट, इस गैप को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब इनका बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है, इक्वल है, राइट। कॉमन डिफरेंस इज नोन एज डी, बिकॉज डी मतलब डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा, कॉमन डिफरेंस हर नंबर्स के बीच में कितना है 5। लेकिन ये तो हम लोगों ने डायरेक्ट देख के बता दिया, क्योंकि नंबर जो है इजी नंबर से डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि इसका बीच का, इनके बीच का गैप है 5। लेकिन दरअसल इसको निकालने का तरीका है। तरीका यह है कि सेकेंड टर्म से तुम अगर फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तब तुमको ओरिजिनल वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे 15 - 10 = 5। तो ये रहा कॉमन डिफरेंस, राइट बच्चों। कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल थ्रू आउट द सीरीज। तो तुम A2 से A1 को सब्ट्रैक्ट करो या A3 से A2 को सब्ट्रैक्ट करो, हमेशा वैल्यू इक्वल मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म अगर A या A1 बोलेंगे, सेकेंड टर्म को हम लोग बोलेंगे A2, थर्ड टर्म को हम लोग बोलेंगे A3, फोर्थ टर्म को हम लोग बोलेंगे A4, और उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, राइट बच्चों। तो हम लोग क्या हम लोग बोल सकते हैं, A10 मतलब कौन सा नंबर होगा, कौन सा पोजीशन होगा, A10 मतलब होगा 10th पोजीशन में होने वाला नंबर, राइट बच्चों। तो अगर हम लोग माने ये जो नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं, बहुत दूर तक आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत दूर तक एक नंबर है जो nth पोजीशन में है। ओके, ना तो ये 10वें पोजीशन में है, ना कि 20th, ना कि 50th, ना कि 100th पोजीशन में, बहुत दूर में एक नंबर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे nth पोजीशन में, और जिसको हम लोग लिख सकते हैं an। जैसे कि सेकंड पोजीशन में हम लोग लिखने के लिए A2 लिखेंगे, फिफ्थ पोजीशन में होने वाला नंबर को हम लोग A5 लिखेंगे, उसी तरीके से nth पोजीशन या बहुत दूर में होने वाले नंबर को हम लोग an बोलेंगे। बाद में जाके तुम लोग को पता चलेगा कि nth पोजीशन को हम लोग लास्ट टर्म के तौर पे भी हम लोग देखते हैं। वी ऑल्सो consider this to be the last term of the arithmetic progression, last term। ओके बच्चों, we also denote an to be the last term, आखिरी में जो होने वाला टर्म। तो हम लोग अभी सीखे कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और एक कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितना नंबर्स है, जितना टोटल नंबर्स है, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग n से दिखाते हैं। वी डिनोट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाय n। इसी सिलसिले में बताना चाहता हूँ टर्म्स मतलब क्या है। टर्म्स मतलब इन नंबर्स को हम लोग टर्म्स बोलते हैं। फर्स्ट टर्म 10, सेकेंड टर्म 15, थर्ड टर्म 20, फोर्थ टर्म 25। सिमिलरली हम लोग लास्ट टर्म या nth टर्म को बोलेंगे an, राइट। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग दिखाते हैं किससे, n से दिखाते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो ये रहा कॉन्सेप्ट्स। सो आई होप बच्चों तुम लोग को ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बनाया वाला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।